आपने कई जगह बोला भी है शायद, और ये चर्चा भी है कि जयराम महतो गिरिडीह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो क्या आप गिरिडीह से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? हाँ, पूरी संभावना है और हम बिल्कुल उस पर अंतिम मुहर ही रहेगी कि क्योंकि मेरा खुद का ही लोकसभा गिरिडीह है, तो निश्चय हम गिरिडीह से ही अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। तो क्या आपके एजेंडे में ये है कि कुर्मी को एसटी में शामिल करना चाहिए? बड़े वर्गों के बीच एक जो विवाद उत्पन्न होता है, एक जो खाई उत्पन्न होती है, उस खाई को हम लोग पाटने के लिए कुछ उस पर हम लोग चर्चा भी की है कि हाँ जयराम जी नमस्कार, सनी सारद बोल रहे हैं फॉलो अप से। सनी जवाहर कौन नंबर से फोन कर रहे हैं? ये मेरा दूसरा नंबर है, उस नंबर से आपका लग नहीं रहा था। हम लोग द फॉलो अप के यूट्यूब चैनल पर इस वक्त लाइव हैं और इसी मसले पर चर्चा कर रहे हैं कि केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की जो घोषणा आप किए हैं, तो हाँ, तो पहले तो इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा हुआ है, तो क्या माना जाए कि अब लोकसभा चुनाव JBKSS मजबूती के साथ लड़ने जा रहा है? हाँ देखिए, हम लोग तो अपने अनुसार मजबूती के साथ लड़ने के लिए आज अपनी जो हमारी समिति है उसका केंद्रीकरण, सांगठनिक ढांचा का विस्तार किया गया। तो उन कहते हैं युवा है, ठीक है, हमारे पास अनुभव की कमी, लेकिन ऊर्जा का संचार है। उम्मीद करते हैं कि तो सफल गया है, अपने ग्रहण करेंगे और 24 का जो लोकसभा का आम चुनाव होगा उसमें हमारे संगठन परिस्थिति में करेंगे हासिल कर सके। आप लग रहा है कि या तो रास्ता में या बहुत जंगल में, आवाज एकदम कट रही है आपकी। जी, चूंकि स्वाभाविक जंगली क्षेत्र में ही है, पहाड़ों के ठीक बीचों बीच है और घर जा रहे हैं। अच्छा, घर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर 2-5 मिनट सिर्फ आपसे बातचीत करेंगे। तो आप चूंकि आप रोक दिए हैं, गाड़ी रोक दिए हैं, बोलिए। आप बोल रहे हैं कि आप चुनाव में जा ही रहे हैं और उससे पहले ये घोषणा हो गई है, तो आज अब चूंकि ज़्यादा समय है नहीं, तो जयराम महतो क्या इसकी घोषणा करेंगे कि कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं झारखंड में? हाँ, हेलो, घोषणा करेंगे कि कितने सीटों पर हम लोग, मतलब ये अभी तक तय नहीं हुआ है, नहीं कर पाए आप? जिन हिस्सों पर हम लोग का आंदोलन का असर रहा है वहाँ हम लोग अपने साइलेंटली मोड में 3 पर्यवेक्षक की टीम भेजे हैं। बकायदा उनका रिपोर्ट जैसे सबमिट होगा हम लोग अनाउंसमेंट कर देंगे। मतलब पूरा एकदम सेंट्रल पार्टी की तरह पर्यवेक्षक भेज के पूरा रिपोर्ट मंगा के, मतलब सब? हाँ, चूंकि पढ़ने वाले छात्र हैं तो हम लोग भी सेंट्रल पार्टियों को ही पढ़े हैं, क्योंकि हम लोग अचानक तो नया कुछ रूपरेखा अचानक नहीं तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग भेजे हैं 3 सदस्यीय टीम, हमारे हर एक मतलब जिला वाइज गई हुई है, विधानसभा लोकसभा के हर अनुसार भेजे हम लोग। लगभग हमारे 50-60 की संख्या में लोगों को डिपोर्ट किए हैं साइलेंटली मोड में। तो देखते हैं उनका जैसा ही समय मैंने रिपोर्ट सबमिट होगा हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। आपने कई जगह बोला भी है शायद, और ये चर्चा भी है कि जयराम महतो गिरिडीह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो क्या आप गिरिडीह से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? हाँ, पूरी संभावना है और हम बिल्कुल उस पर अंतिम मुहर ही रहेगी कि क्योंकि मेरा खुद का ही लोकसभा गिरिडीह है, तो निश्चय हम गिरिडीह से ही अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। तो उस हिसाब से आप तैयारी वगैरह सब शुरू कर चुके हैं? हाँ, लगभग तैयारी शुरू कर चुके हैं और 1 महीने का शेड्यूल भी बन चुका है लगभग हर एक प्रखंड के अनुसार। अच्छा, JBKSS की जहाँ कहीं भी सभा होती है, जयराम महतो की जहाँ कहीं भी सभा होती है, भीड़ बहुत जुटती है और एक एलिगेशन हमेशा आप पर, आपकी समिति पार्टी पर लगती रही है कि कोई खास पार्टी का है। लेकिन अभी जो ये कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है, मैं नाम पढ़ रहा हूँ ऊपर से, तो लग रहा है कि इस मिथक को तोड़ने की कोशिश की गई है। फरजान खान, दिनेश साहू, हाँ, हम लोग अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का जो रिलीज हुआ है उससे हमारी तुलना कीजिए। हम लोग सामाजिक न्याय के बिल्कुल पक्षधर हैं और हम लोगों ने सभी तबके, सभी वर्गों को अपनी पार्टी में इंक्लूड किया है। आप किसी अन्य पार्टी से लगाए उसमें किसी का प्रभाव दिखता है, किसी एक जाति का, एक वर्ग का बाकी पार्टियों में प्रभाव दिखता है। लेकिन आप देखिए हमारी जो हम लोगों ने जो भी इस छोटी सी आयु में जो हम लोग अपना केंद्रीय कमेटी का विस्तार किए, इसमें सामाजिक न्याय को हम लोग अवधारणा बनाकर रखे हैं। उसकी हमारी पृष्ठभूमि सामाजिक न्याय है। कहने वाले कहेंगे, लेकिन हम लोग सामाजिक न्याय से कभी नहीं मुकरेंगे। हमारा पॉजिटिव पक्ष ही है सामाजिक न्याय। तो इसमें अच्छा, जब ये आप चूंकि ये JBKSS जब बना या फिर उससे पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ, भाषा के आधार पर खतियान वाला आंदोलन, तो कई लोग आपके साथ जुड़े, फिर अलग भी हुए। क्या ये जो कमेटी बनी है इसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि शुरुआत के जो लोग थे उनको भी शामिल किया जाए और JBKSS को फिर से बहुत मजबूत बनाया जाए?
हाँ बिल्कुल, हम तो प्रयास भी कर रहे हैं और हम तो संपर्क भी साध रहे हैं, क्योंकि अगर ये हमारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, राज्य के हित के लिए। अगर किसी ने मेरी आलोचना की है, मेरी टिक्का टिप्पणी की है, फिर मेरा अहित भी चाहे, तो मैं उसके लिए मेरी कोई प्रतिक्रिया उसके लिए सकारात्मक है कि भाई मेरा अपने अहित चाहे कोई बात नहीं, राज्य का अगर हितकारी है तो आपके साथ हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। तो जयराम महतो, आप तो घोषणा कर दिए कि आप गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपकी पार्टी लोकसभा के कितने सीटों पर लड़ेगी ये आप आगे बताएंगे। तो क्या आप किन मुद्दों के साथ जाएंगे चुनाव में, क्योंकि ये तो सेंट्रल पॉलिटिक्स के आधार पर ये पार्लियामेंट के इलेक्शन होता है। जी जी, सेंट्रल पॉलिटिक्स यानी सेंट्रल मुद्दे होंगे। और जो मेरी सीट है वहाँ तो आपको अनुमन जो मुद्दा दिखता है, माइंड का दिखता है, डिस्प्लेसमेंट का दिखता है। तो जाहिर सी बात है हम लोग जिन मुद्दों के साथ जाएंगे उनमें जो हमारे इश्यूज होंगे, भूमि अधिग्रहण होगा। अभी फिलहाल में मेरे गिरिडीह सभा क्षेत्र का पेटरवार एक क्षेत्र है, वहाँ 3 सड़कें होकर गई है और वहाँ एक बहुत पीड़ादायक बात एक किसान के सामने आई कि उसने जमीन शायद 30 लाख में खरीदा था, लेकिन जब जमीन अधिग्रहण हुआ तो उसको मात्र 4 लाख का रेट हुआ। यानी सरकार ने शायद 16,000 का रेट लगाया, जबकि सड़क के किनारे होने के कारण उन्होंने 1 लाख के दर से खरीदा था। तो ये बहुत ही अमान्य व्यवस्था है झारखंड के लिए। और मेरा मानना है कि चाहे संगीता आप रहे चाहे हम रहे, हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि संपत्ति अर्जित करना, और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा जमीन का टुकड़ा है और ये केंद्र और राज्य सरकार लूट रहे हैं। तो मेरा पहला मुद्दा हो कि व्यक्ति की जमीन संपत्ति सुरक्षित रहे, उसका रोजगार सुरक्षित रहे, और इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग दिल्ली जाएंगे। अच्छा, ये झारखंड में हाल के दिनों में कुर्मी जो संगठन है जो आंदोलन करते रहे हैं कि एसटी में कुर्मी को शामिल करना चाहिए। अभी हाल के दिनों में रांची में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि अर्जुन मुंडा जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से हम लोग हराएंगे, क्योंकि जब वो थे सीएम तब वो यहाँ से अप्रूवल देकर भेजे और अभी सेंट्रल में मिनिस्टर हैं तो बात से मुकर रहे हैं। तो क्या आपके एजेंडे में ये है कि कुर्मी को एसटी में शामिल करना चाहिए? देखिए, निश्चित ही इस पर हम समीक्षा करेंगे और हम लोग एक ऐसा पहल लेकर आएंगे कि जो राज्य में 2 बड़े वर्गों के बीच एक जो विवाद उत्पन्न होता है, एक जो खाई उत्पन्न होती है, उस खाई को हम लोग पाटने के लिए कुछ उस पर हम लोग चर्चा भी किए हैं कि जो जानकारी लोग हैं उनके साथ हम लोग एक ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे जो बीच की जो खाई है उसको पाटने का काम किया जाए और सभी वर्गों को लेकर कैसे चल पाए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जयराम जी और जेबीकेएसएस क्या मानती है कि ये जो लोकसभा का चुनाव होगा, चुनावी मैदान में आप लोग उतरिएगा, एक ये प्रैक्टिस मैच होगा, सेमीफाइनल होगा, या फिर इसी को एकदम फाइनल मान के लड़ना है? नहीं, देखिए कोई भी क्योंकि क्रिकेट का मैच अलग होता है, उसमें सेमीफाइनल के बाद आपको फाइनल का अवसर मिलता है, लेकिन ये एक तरह से फाइनल ही है। ये लोग दिल्ली की बात होगी तो फाइनल ही होगा, क्योंकि हम दिल्ली के मुद्दे कुछ और हैं, राज्य के मुद्दे कुछ और हैं, और हमें लगता है दिल्ली में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, जिस कारण आज राज्य की बात नहीं उठा पाती है। आज अगर हमारा प्रतिनिधि ढंग का होता तो कम से कम तो बात किस बात को रखता कि भाई आप जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, विकास का कोई विरोधी नहीं है, लेकिन एक बार उनसे पूछ लिया है जमीन जाता से, जो भी सीओ के माध्यम से एक आम सभा बुलाई जाए या फिर डीसी खुद मॉनिटरिंग करे उस आम सभा का, ग्रामीणों के बीच एक राय हो, परिचर्चा हो, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं बन के वहाँ रख पाता है, क्योंकि वो सब कोई जानते हैं कि 5 लाख 10 लाख रुपए में पैकेज में डील होते हैं। तो इसलिए दिल्ली भी हमारी फाइनल ही है। लोकसभा के दृष्टिकोण से अगर देश के जो मुद्दे हैं उसके लिए दिल्ली हमारे लिए है, और जो राज्य के मुद्दे हैं वो राजधानी है। तो आप गिरिडीह से चुनाव लड़ना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग तय कर लेंगे फाइनल नाम। तो गिरिडीह से फिलहाल अभी चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद हैं जो बीजेपी अलायंस के हिस्सा हैं। आप जानते हैं कि अभी केंद्र में क्या पॉलिटिक्स चल रही है और क्या नारा चल रहा है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो है अभी 22 तारीख को होना है, और आपको लगता है कि राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश की गई है, तो वैसे में कोई लड़का खड़ा होकर विस्थापन का मुद्दा पर कुछ बोलेगा और वोट मांगेगा तो लोग आपके साथ आएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि भारत एक संवैधानिक देश है, भारत आस्थाओं का देश है, सभी आस्थाओं का सम्मान है, लेकिन मेरा मानना झारखंड की माटी में विस्थापन का मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत प्रमुख रहेगा। जो लोग आज विस्थापित हुए, अभी मान के चलिए अभी कुछ दिन पहले हम लोग जो प्रवासी मजदूर फंसे हैं, अब बताइए उनके लिए धर्म पहले आएगा कि रोटी या फिर मैंने वतन वापसी? जैसी बात है, माँ रो रही है, पत्नी रो रही है, तो उनके लिए वतन वापसी, वतन में रोजगार की बात होगी। तो जिन मुद्दों के साथ हम लोग जहाँ चुनाव लड़ेंगे वहाँ हमारे मुद्दे प्रभावी रहेंगे। बाकी जो भारत की आस्था है उस आस्था का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे लगता है हमारे चुनावी मुद्दे मेरे क्षेत्र में प्रभावी रहेंगे। लेकिन आप जिन जिन सीटों का चयन कीजिएगा, जो चर्चा है शुरू से कि 4-5 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं, जिन जिन इलाकों में आप लोग काम किए हैं पहले से, तो आपको क्या लगता है कि चूंकि अब तो आपने जो समिति बनाया है उसमें तो बहुत डाइवर्सिटी रखे हैं, खास करके
कास्ट को लेकर जो एक एलिगेशन आप पर हमेशा लगाया गया है उसको तोड़ने की कोशिश की गई है इस मिथक को। लेकिन आपको लग रहा है कि अगर जयराम महतो गिरिडीह से खड़ा होते हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी, हालांकि वो चाह रहे हैं कि हजारीबाग से मिले, अगर चंद्र प्रकाश चौधरी जैसा ही कोई महतो बिरादरी का खड़ा हो जाता है, बीजेपी से भी कोई महतो या फिर कोई खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में जब वोट बटेगा तो जयराम महतो के साथ कितने लोग आएंगे? देखिए, ये तो मैंने हमारा मेहनत, हमारा संघर्ष ही तय कर पाएगा और कि हम लोग के साथ कितने परसेंटेज लोग आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि चुनाव जो भी हो, जिनके साथ हो, एक गंभीर चुनाव हो और गंभीरता पूर्वक जो भी जाए सदन में जाए, हम ऐसा प्रयास करेंगे। तो आने वाले दिनों में, और ये चूंकि आपने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया उसमें लिखा है प्रथम सूची, और कई सूची आनी है, उसमें कई लोगों के नाम सूची आएंगी, बनेंगी, अभी सूचियां बढ़ेंगी। अच्छा, हमने जिक्र शुरू में किया कि जो लोग शुरुआत में थे बिछड़ गए, आप उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कई लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि पिछले दिनों आप रांची में तीर्थनाथ महतो से उन्होंने मुलाकात की आपने, तो क्या कुछ बात हुई आपकी? हाँ, वही बात कही कि देखिए, आपका और हमारा विचारधारा में भिन्नता हो सकती है, हमारी आपसी असहमति हो सकती है, लेकिन अगर राज्य की बात है तो एक अवसर आया है राज्य में, राज्य के वासी एक बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। तो अर्थात मैंने कभी किसी की आलोचना कही नहीं है, और हो सके मेरे समर्थकों के माध्यम से फिर उनके माध्यम से त्रुटियां हुई होंगी, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर अपने किसी स्टेटमेंट में ऐसा कभी कुछ कहा नहीं किसी के लिए कि मैं कभी उनसे मिल ना सकूं या उनसे बैठ ना सकूं। तो ऐसा नहीं, अच्छे व्यक्ति है, उनका चल जाना, और ये भी कहा कि राज्य में जो एक अवसर आया है बदलाव का, उस पर साक्षी बने और सहयोग करें। तो JBKSS और जयराम महतो झारखंड में, चूंकि लोकसभा चुनाव यहाँ लड़िएगा, तो आप चुनौती के रूप में किन पार्टी को मानते हैं? स्वाभाविक है, जब हम लोग लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो हमारे सामने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एनडीए गठबंधन होगा। ये तो स्वाभाविक बात है, और उनके पास जो एजेंडा है वो जानते हैं कि उसके सामने अच्छे लोग मतलब बोने फीके पड़ जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि उस चैलेंज से निपटने के लिए अपनी ऊर्जा का। अच्छा, जो चर्चा थी, माना जा रहा था कि जयराम महतो ठीक है आंदोलन कर रहे हैं, बीच में आप थोड़ा ठंडा भी पड़े, आपने बताया कि तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने बोलने के लिए कम मना किया है, कई लोग चर्चा शुरू कर दिए कि हो सकता है कि जयराम महतो अपनी पार्टी का विलय किसी पार्टी में कर दें, या बीजेपी में, आजसू में, या फिर कहीं जा सकते हैं। क्या आगे आप इसी तरह अपने स्टैंड पे रहेंगे कि आप लड़ेंगे? चूंकि अब आप स्टैंड नहीं रहेंगे, हम लोग चुनाव लड़ेंगे सनिदा, स्वाभाविक है, हम लोग गठबंधन के लिए जा सकते हैं, विलय पर नहीं जा सकते हैं। विलय नहीं होगा? नहीं, विलय नहीं होगा, गठबंधन हो सकता है अगर विचारधारा मेल होता है और राज्य के हितार्थ के लिए अगर कदम उठाना पड़े तो वो अलग विषय होगा, लेकिन विलय नहीं होगा, बल्कि हम लोग अपना जो दल होगा उसे मजबूत करेंगे। और उम्मीद करते हैं राज्य में सबका एक समय आता है, ये समय अगर हम लोग का है तो कम से कम हम लोग को 10-15 साल का अवसर तो नियति देगी, और उसमें हम लोग अपने आप को बहुत मजबूत कर लेंगे। तो ये चूंकि देखिए, बहुत नाम तो मैं सबको पहचानता भी नहीं, लेकिन जो ये कमेटी बनी है इसमें झारखंड के सभी प्रमंडलों का ख्याल रखा गया है, संथाल परगना से भी लोग हैं? हाँ, संथाल परगना से भी लोग हैं, कोल्हान से भी हैं, पलामू से भी हैं, दक्षिणी से भी, उत्तरी से भी हैं। तो कई लोग प्रमंडलों का ख्याल रखा गया है। कई लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि बड़का गांव या फिर कई इलाकों से नहीं हुआ है, तो वो लोग सुन रहे हैं आपको, क्योंकि आप सब कोई फोन पर सबसे बातचीत आप नहीं कर सकते, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? बड़का है, 3 साथी हैं जो हमारी केंद्रीय कमेटी का हिस्सा, 3 साथी हैं, ठीक से उन्हें नाम चेक करने के, और बाकी जो हमारी एक्टिव लोग हैं देखिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जयराम महतो थे, आप लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि जयराम महतो से बातचीत किया जाए। The followup.in, like, share and subscribe.